आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न पढ़ने वाले हैं सारे के सारे बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यह सभी प्रश्न 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ के हल करना सीखिए। और हाँ, यह जो हमारा सीरीज चल रहा है यह डेली चलेगी, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली इस तरह के क्लास देखने को मिले और अपनी तैयारी को आप बेहतर कर सके। तो आइए आज के प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए सवाल है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। देखिए क्या दिया गया है, tan 2a बराबर क्या दिया गया है, cot इंटू a माइनस 18 डिग्री। अब इसमें क्या बताना है आपको, a का मान बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझिए। देखिए यहाँ पर tan को जो है ना cot में बदल देंगे, तो एक फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। यही सूत्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो tan थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। तो tan को क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे cot 90। अब माइनस में यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, 2a। तो यहाँ पर क्या देंगे 2a। अब बराबर में जो है उसको वैसे लिख देंगे cot इंटू a माइनस 18 डिग्री। ठीक, अब यहां से देखिए cot a बराबर के इस साइड और उस साइड कट जाएंगे, बचेंगे क्या, 90 माइनस 2a। अब बराबर में a माइनस 18 डिग्री। अब a वाले को एक तरफ तो माइनस 2a माइनस 2a, a को इधर लाएंगे तो माइनस में a। अब बराबर में माइनस 18, 90 उधर जाएगा तो माइनस में 90। ठीक, अब अगला स्टेप माइनस 2a और a क्या हो जाएगा, माइनस में 3a। अब फिर बराबर में माइनस 18 और माइनस 90 कितना हो जाएगा, माइनस में 108। माइनस माइनस प्लस, ये बराबर क्या हो जाएगा, 108 बटा में 3। इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 36, 3 3 9, 1 3 6 18, मतलब a बराबर 36 डिग्री, जो कि a बराबर 36 डिग्री जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ से आपको सिंपल क्या किया, यहाँ पे tan थीटा को cot में बदल दिए बस। अब यहाँ से तो सिंपल है, cot cot कट के बस सीधा सा कैलकुलेशन कर दे, यहाँ से आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको एक एपी दिया गया है। क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी दिया गया है, जिसमें आपको 20वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है, एक एपी दिया गया है जिसमें आपको 20वां पद का मान बताना है। तो यहां से सबसे पहले आप क्या करेंगे, एपी में इसको देखिए कैसे हल करेंगे। हल में सबसे पहले जो एपी दिया गया है उसको लिख लेंगे, 9, 13, कितना है 17 और 21 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इस समांतर श्रेणी से सबसे पहले प्रथम पद ए निकाल लेंगे, तो ए क्या हो जाएगा 9। फिर सार्वअंतर मतलब डी निकाल लेंगे, तो सार्वअंतर बराबर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 13 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 4। ए और डी निकल गया। अब हमको क्या बताना है, 20वां पद, मतलब ए 20 बताना है। क्या, ए 20। तो ए 20 बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र ए प्लस 19d। यहाँ पर एक चीज आप समझ लीजिए, आपको जैमा पद ज्ञात करना रहे उससे एक कम। देखिए यदि आपको दे दे, यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए 50वां पद ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए क्या सूत्र लगाएंगे, ए प्लस 49d। यहीं पर अगर आपसे पूछ दे 20वां पद ज्ञात करें तो क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस 19d। ठीक, यदि आपसे पूछ दे मतलब 10वां पद ज्ञात कीजिए तो इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस 9d। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना है कि जैमा पद ज्ञात करना दिया रहे उसको इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 20वां पद ज्ञात करना है, तो 20वां पद के लिए लिखेंगे ए प्लस 19d। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए और डी का मान रख के अपना 20वां पद निकाल देंगे। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। यहां से क्या करेंगे कि अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ए 20 बराबर कितना, ए का मान 9, अब प्लस में 19 गुने में डी का मान 19 गुने में डी का मान कितना होगा, डी का मान हमारे पास 4 है। यहाँ पर 9 प्लस 19 चौका 76, 76 में 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 मतलब 85। हमको देखिए इस एपी का 20वां पद कितना हो जाएगा, 85। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 50। तो इस सवाल को आपको इस तरह से बनाना है। देखिए इस तरह के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझ के बना लेना है। ठीक है, देखिए सेम उसी सवाल के जैसे यह सवाल भी है, बस इसमें आपको एपी में कुछ बदलाव दिए गए हैं, चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 10वां पद बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो एपी दिया है उसको लिख लेंगे। एपी क्या है, -40, कॉमा में -15, कॉमा 10 और कॉमा 35 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो इस समांतर श्रेणी से सबसे पहले प्रथम पद मतलब ए निकाल लेंगे, ए हो जाएगा -40। ठीक, फिर सार्वअंतर निकालेंगे तो सार्वअंतर डी होता है। तो यहाँ से देखिए अगला पद माइनस पिछला पद, तो माइनस में 15, अब फिर माइनस, पहला पद जो है -40 ये -40 है। ठीक, देखिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो -15, ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा +40।
अब -15 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, मतलब 25 हो जाएगा। ठीक, तो डी हमारे पास 25 निकल गया। अब यहाँ से सिंपल प्रोसेस, क्या पद याद करना है? 10वां पद लिखेंगे a 10 बराबर a प्लस 9d। अब यहाँ से a का मान कितना? a का मान -40, अब प्लस में 9 गुने में d का मान 25। d का मान कितना है? 25। तो यहाँ से -40 और फिर 25 नमा 225। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में से 0 गया, 185 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, तो इस एपी का 10वां पद कितना? 185। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से सीख जाना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के मूल है। द्विघात बहुपद कितना है? 4x² - 4x + 1 के मूल हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस में बीटा बटा अल्फा का मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हल में द्विघात बहुपद कितना है? 4x² - 4x + 1। ठीक, देखिए जब भी आपको इस तरह के सवाल देखने को मिले तो इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेना है, नहीं तो उसको बाद में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सबसे पहले a का मान लिख लेंगे, a का मान 4, फिर b का मान -4 और c का मान 1। ठीक, अब क्या निकालना है हमको? अल्फा बट्टे बीटा प्लस में बीटा बट्टे अल्फा। ठीक, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? बीटा इंटू अल्फा या फिर अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा, फिर अल्फा, अल्फा 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 का स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस में अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा तो बीटा स्क्वायर। अब बराबर में क्या हो जाएगा? देखिए आपको एक हम सूत्र बताए थे, a² प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। अब बट्टा में क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है? अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस में b बट्टा a, फिर माइनस में अल्फा इंटू बीटा तो c बट्टा a। अब बट्टा में फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा है तो यहाँ पर भी लिखेंगे c या बट्टा में a। अब यहाँ से सिंपल a b c का मान देके आपको बना लेना है। तो यहाँ से क्या करेंगे? माइनस में b का मान कितना है? b का मान कितना है? b का मान -4, यहाँ पर माइनस तो माइनस माइनस प्लस तो 4, अब बट्टा में a तो a का मान 4 तो 4 बट्टा 4 का स्क्वायर, फिर माइनस में c बट्टा a है तो c का मान यहाँ से 1 और a का मान 4 तो 1 बट्टा 4, फिर नीचे में फिर c बट्टा a है तो c का मान 1 और a का मान 4 तो 1 बट्टा 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 4 कट के 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस में 1 बट्टा 4 इंटू में ये 4 बट्टा 1। ठीक, यहाँ से इसको एलसीएम निकालेंगे तो 4, फिर 4 माइनस 1 इंटू में 4, 4 4 कट गए बराबर में 3 आंसर हो गया। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसलिए आपको इस सवाल को अच्छे से बनाना बहुत जरूरी है। देखिए सवाल क्या है? यदि बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के शून्य अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताना है। सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा। देखिए द्विघात बहुपद क्या है? x² प्लस x प्लस 1। ठीक, मान किसका बताना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। तो यहाँ पर पहले a का मान लिख लेंगे 1, फिर b का मान 1 और c का मान 1 हो जाएगा। किसका मान बताना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। सेम सूत्र लगाना है जो यहाँ पर बताए थे, a² प्लस b² का क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर लिखिए क्या? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस में b बट्टा a इसका स्क्वायर, फिर माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बट्टा a। तो माइनस b तो माइनस में 1, अब बट्टा में a का मान भी 1 तो इसका स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू c बट्टा a, c का मान भी 1 और a का मान भी 1। तो यहाँ से अगला स्टेप क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, अब फिर माइनस में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बराबर में क्या हो जाएगा? -1। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1, इस क्वेश्चन का यही सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऐसे सवालों को बनाना है अच्छे से।
और हाँ, संपूर्ण क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं और आपको उसका जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नए क्वेश्चंस के साथ।